गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के स्मॉल एंड माइक्रो कैप सेक्टर के बारे में। हम डीप डाइव करेंगे कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में इन्वेस्टिंग कैसे की जाए, बिकॉज़ रिटेल इन्वेस्टर को बहुत कन्फ्यूज़न है कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में बहुत रिस्क है। मार्केट में रिस्क हर जगह है, लेकिन आप इग्नोरेंट हो तभी वो रिस्क है। अगर आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं तो आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। वी कैनॉट इग्नोर 100% रिस्क, बट एटलीस्ट वी कैन मिनिमाइज मोस्ट ऑफ द रिस्क। रिस्क हम मिनिमाइज कैसे करते हैं? हम अपने पोर्टफोलियो में 20-25 स्टॉक इसीलिए रखते हैं कि अगर उसमें 2-4 स्टॉक खराब भी हो जाए तो हमें दिक्कत ना हो। अगर हमें पता होता कि यही कंपनी हम परचेज़ करेंगे और यही कंपनी हमें 10 टाइम, 20 टाइम और 100 टाइम रिटर्न दे देगी, तो फिर हम एक ही कंपनी क्यों नहीं परचेज़ करते? तो हम 20 कंपनियों को स्टॉक इसीलिए परचेज़ कर रहे हैं या 15 कंपनी का, ताकि ये रिस्क हम मिनिमाइज़ कर सकें और अपने रिस्क को डाइवर्स कर सकें। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा आंसर है बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज़ ऑन दैट पीरियड जब कंपनी छोटी होती है, जब उनका मार्केट कैप छोटा होता है, तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। आप इंडिया से एग्ज़ाम्पल ले लो। आप HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, कोटक बैंक, ICICI बैंक, पीडीलाइट, ये सब कंपनी छोटे से ही शुरू हुई और आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। अगर इन कंपनी को उस समय लिया होता तो हमारे 100 टाइम 200 टाइम रिटर्न बन गए होते। लेकिन उस समय हमें पता नहीं होता है कि ये कंपनी एशियन पेंट बन जाएगी या ये कंपनी बजाज फाइनेंस बन जाएगी। एज द साइज ग्रो इन द कंपनी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो ऑन दैट हायर बेस। जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसको दिक्कत होती है उस हायर पेस में ग्रो करने से। इसलिए हमें जो मार्केट का ये सेगमेंट है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, इसमें ज़रूर डीप डाइव करना चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम कितना इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में कर रहे हैं, ताकि हमारा रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। अगर हम 2 ही स्टॉक में पैसे डाल रहे हैं तो देयर आर हाईली प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू बैंकरप्ट, बिकॉज ये हो सकता है कि वो दोनों कंपनी आगे चल के ख़राब हो जाए और दोनों कंपनी बंद हो जाए। बट अगर हम 15 से 17 या 20 कंपनी में पैसे डाल रहे हैं तो ये एश्योरिटी है कि 2-4 कंपनी ख़राब हो सकती है, उसमें से 5-6 कंपनी होंगे जो नॉर्मल आपको रिटर्न देगी, लेकिन 5-6 कंपनी ऐसी मिल जाएगी आपको जो 10 टाइम, 20 टाइम और 30 टाइम रिटर्न दे। तो इसलिए हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। अब बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हम कितने मार्केट कैप से कंपनियों को लें। अगर आप मेरा पूछोगे तो मैं 100 करोड़ टॉप लाइन से कम की कंपनियों को नहीं लेता हूँ, और जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कम से कम 10 करोड़ देखता हूँ। ईयरली 10 करोड़ पैट है और 100 करोड़ रेवेन्यू ग्रोथ है, तभी मैं उस कंपनी को लेता हूँ। आप ब्रॉड में कह सकते हो कि 500 करोड़ के नीचे एक कंपनी को मैं परचेज़ नहीं करता हूँ। 500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी को बहुत लोग हैं जिनका एक्सपर्टीज़ है 100-200 करोड़ की कंपनी को फाइंड आउट करने में। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी अगर 4-5 साल काम कर लेती है, 10 साल काम कर लेती है, तो उनको लेना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमारे पास उन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा एक चेकलिस्ट है कि मैं 100 करोड़ रेवेन्यू ग्रोथ एंड 10 करोड़ पैट के नीचे के कंपनियों को नहीं लेता हूँ।
दूसरा मैं कंडीशन देखता हूँ माइक्रो कैप स्मॉल कैप में कि रिटर्न ऑफ इक्विटी कम से कम 20% का हो और जो सेल्स हो एटलीस्ट 30 से 40% का हो एटलीस्ट। क्योंकि अगर हमें 15-20% का ही सेल चाहिए, टॉप लाइन ग्रोथ चाहिए, तो हमको तो फिर वो मिड कैप और लार्ज कैप में भी मिल जाएंगी और विथ मिनिमम रिस्क। तो हम नीचे क्यों आएंगे माइक्रो कैप को लेने। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम जिस कंपनी के स्टॉक को मैं परचेज़ कर रहा हूँ, कम से कम उनका टॉप लाइन जिसको हम रेवेन्यू ग्रोथ बोलते हैं या सेल्स ग्रोथ बोलते हैं, वो कम से कम 30 से 40% का होना चाहिए। और मैं ये भी ट्रैक करता हूँ कि अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ 60, 70, 80% है और वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, तो इट इज़ वेल एंड गुड। फिर आते हैं कि इसमें रिस्क क्या है। तो मैंने जैसे बताया कि स्टॉक मार्केट में या कोई भी बिजनेस में जो रिस्क है वो इंटीग्रल पार्ट है। बिजनेस है तो रिस्क रहेगा। कुछ रिस्क बिजनेस में रहते हैं, कुछ रिस्क मैक्रो में रहते हैं। जैसे किसी को नहीं पता था कि कोविड-19 आ जाएगा और बहुत सारे बिजनेस खराब हो जाएंगे, बट ऑन द सेम टाइम जो फार्मा और केमिकल के बिजनेस थे उनके लिए टेलविंड आ गया, क्योंकि सारे ह्यूमैनिटी को मेडिसिन की ज़रूरत थी और एकाएक फार्मा कंपनियों का सेल्स बढ़ गया। दैट्स वाई ऑल द स्टॉक इन द मार्केट आर क्रैशिंग एंड ऑन द सेम टाइम केमिकल एंड फार्मा कंपनी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो ये चलता रहेगा। ये मार्केट का डायनेमिक्स है, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। आप जब भी ऑब्ज़र्व करोगे, अगर आप मार्केट में कुछ दिन से हो या ऑब्ज़र्व करोगे आप कंपनियों को कि कंपनी ग्रो करना शुरू कर रही है, तो आपको ट्रैक करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जाओ और कूद के कंपनी को ख़रीद लो। मैं आपसे सिंपल सी बातें कह रहा हूँ कि आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर ट्रैक करो। आपको जब कंपनी में कन्विक्शन लगे, जब आप कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, आपको ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और जब मैनेजमेंट कह रहा है वो मैनेजमेंट कर रहा है, 1-2 क्वार्टर ट्रैक करने के बाद आप छोटा सा पोजीशन लो और उनको ट्रैक करते चलो। आप जो कंपनियां जिनका मैनेजमेंट ये आकर बोल रहा है कि हम ये सेल्स ग्रोथ करेंगे, ये प्रॉफिट ग्रोथ करेंगे, और वो कर रहे हैं, उसको आप खरीदते चलो ऊपर के रेट पे। ऊपर के रेट में सिंपली मीन्स कि मान लो किसी एक्स स्टॉक का में आपने पोजीशन बनाया 720 रुपीज़ में, वो स्टॉक 800 चला गया, क्वार्टरली रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें वो 850 पे भी ख़रीदना है। जो स्टॉक में पहला हमने पोजीशन 720 पे बनाया, उस पर 850 पे भी ख़रीदना है, और फिर रिजल्ट अच्छा है अगले क्वार्टर में तो उसको 1000 पे भी ख़रीदना है। हम उल्टा करते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि हम जब किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं और कंपनी का जब स्टॉक नीचे आता है तो हम उसको और ऐड करते हैं विदाउट नोइंग दैट व्हाट रॉन्ग गोइंग इन द कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है, तभी वो कंपनी के स्टॉक नीचे आते हैं। और या फिर बियर मार्केट हो, जब मार्केट में मंदी हो तभी वो स्टॉक नीचे आते हैं। ऐसे जो कंपनी अच्छी कर रही है और मार्केट या नॉर्मल है या बुल मार्केट है, तो आपको वो स्टॉक नीचे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें धंधे को ट्रैक करना है, हमें बिज़नेस को ट्रैक करना है, और अकॉर्डिंग टू बिज़नेस जो कंपनी अच्छा कर रही है उसके स्टॉक प्राइस को ऊपर हमें रिवार्ड करना है। और जो कंपनी ख़राब कर रही है, जैसे हमने 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो ख़रीद लिया, उन 20 स्टॉक में से 4-5 स्टॉक जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही हैं। जब हमने लिया था तो वो कंपनियां रिजल्ट अच्छा दे रही थी, बट अब वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही हैं। हो सकता है कि इस पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी स्पेसिफिक में कोई प्रॉब्लम हो।
तो हमें क्या करना है कि जो कंपनी रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही है उसमें से अपना एलोकेशन घटाना है, जो कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है उसको हमें ऊपर खरीदना है। आप जब भी देखोगे आप HNI को, जो हाई वर्थ इंडिविजुअल होते हैं या इंडिया के या अब्रॉड के, वो सारे जितने जितने लोगों ने भी 100x 200x 400x पैसे बनाए हैं एक स्टॉक में, वो सारे ने ऊपर ही खरीदा है। मुझे याद आता है लेट राकेश झुनझुनवाला, जिसको हम इंडिया का बिग बुल कहते हैं, उन्होंने टाइटन 20 रुपीज़ में भी खरीदा, 390 में भी खरीदा और 1300 में भी खरीदा और 1900 में भी खरीदा। तो जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा कंपनी का बिजनेस देखते हैं और उनको जैसे जैसे बिजनेस में और कन्विक्शन आता है वैसे वैसे ऊपर खरीदते रहते हैं। बट हम रिटेलर उल्टा करते हैं। हमें जब स्टॉक प्राइस हमने 720 में ख़रीदा तो हम 1000 में खरीद ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि वो जब 400 का आ जाए तब हम उसको लेंगे और ऐड करेंगे। वो स्टॉक 400 का तभी आएगा जब या तो कोई बिजनेस में दिक्कत हो गई हो या फिर बियर मार्केट हो। तो इसलिए हमें ऊपर की ओर खरीदना है, उसको हम कहते हैं कि ऊपर पिरामिड करना है, और नीचे हमें एवरेज नहीं करना है, हमें बचना है। अगर कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा है और किसी वजह से अगर स्टॉक नीचे आ जाए तो हम खरीद सकते हैं, नहीं तो हमें नीचे खरीदना अवॉइड करना है। रिटेल इन्वेस्टर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम हमेशा नीचे एवरेज करने की कोशिश करते हैं और हम अपना सारा पैसा एक स्टॉक में डाल देते हैं और पता नहीं होता है कि उस स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है। हमें हमेशा इन्वर्ट करना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर स्टॉक ये फॉल हो रहा है, अगर स्टॉक तभी फॉल होगा जब उसको कोई बेचेगा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये स्टॉक कोई क्यों बेच रहा है। हो सकता है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो जो हमारे पास ना हो। तो इसीलिए अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसके बारे में, अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तब तो हम उसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि लेने लायक है कि नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी का रिजल्ट नॉर्मल है या बैड है, तो हमें हमेशा बहुत बहुत ध्यान से देखना होगा कि ये स्टॉक नीचे गिर क्यों रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई स्टॉक नीचे गिरे और कंपनी की क्वालिटी ख़राब होते जाए तो हमें निकलने के बारे में सोचना चाहिए, हमें नीचे नहीं ऐड करना चाहिए। और ये सारे HNI हुए या म्यूचुअल फंड्स हुए, सारे यही करते हैं। वो ऊपर के रेट पे ख़रीदते हैं अगर कंपनी का बिज़नेस अच्छा हो तो, और नीचे के रेट में वो या तो बने रहते हैं या कोशिश करते हैं निकलने की। और तो इसलिए जो माइक्रो कैप है और स्मॉल कैप है, इसमें स्टॉक खरीदना वर्थ है। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, पिछले स्टॉक मार्केट की वीडियो में, कि लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन जिसको बोलते हैं, बेसिक लर्निंग और कॉमन सेंस, हमेशा अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा कि अगर इस कंपनी को हमने लिया है और अगर एक कंपनी 40% से ग्रो कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 40% से ग्रो करते रहेगी। ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि जब आपने लिया 40% से एक साल ग्रो की, आपके पैसे 4 टाइम 2 टाइम बन गए, अब वो कंपनी का ग्रोथ स्लो हो गया। फिर हमें डिसीजन लेना है कि हमें उस कंपनी में बने रहना है या हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी को देखना है। तो इसलिए बिजनेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो सारा डिसीजन होना चाहिए वो बिज़नेस पे होना चाहिए कि बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए माइक्रो कैप या स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग वर्थ है। मतलब डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम माइक्रो कैप और स्मॉल कैप को छोड़ देंगे तो हमारे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। जैसा मैंने पिछले बार ही बताया था कि एक बड़े बेस से ग्रो करना, इट इज़ ए डॉन्टिंग टास्क देन ग्रोइंग एट ए स्मॉल बेस। तो इसलिए अगर हम ध्यान देते हैं तो बिल्कुल वर्थ है
स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना रिस्क डाइवर्स करके चलना है। हमें कम से कम 15, 20, 25 कंपनी देखनी है, खरीदनी है, और उसके बाद हमें ट्रैक करना है कि बिज़नेस हमारा किस ओर जा रहा है। द कंपनी हु इज़ डूइंग वेल इन फ्यूचर, वी हैव टू पुट मोर एंड मोर मनी ऑन इट, एंड द कंपनी विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग, वी ट्राई टू रिड्यूस द पोजीशन फ्रॉम दैट कंपनी। हम ऐसे करके चलेंगे तो होगा क्या कि हमारा पोजीशन जो कंपनियां अच्छी नहीं कर रही हैं उसमें घटता चला जाएगा, और जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं उसमें हमारा पोजीशन एक्सटेंड होता चला जाएगा, और आप कुछ साल बाद देखोगे कि आपका बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।